दोस्तों जय हिंद। 5 साल सत्ता में रहने के बाद अब असम में ये नहीं लग रहा है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। सीएम सोनोवाल की वहां हालत बड़ी खराब है और इसका अंदाजा हम आपको दिखाएंगे एक वीडियो से, जिसमें आप ये देख करके समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां कितने पानी में है। यानी वहां भारतीय जनता पार्टी की असम में कितनी औकात है, कितनी तह तक है और कितनी जमीनी हकीकत है जो गोदी मीडिया आपसे छुपा रहा है और नहीं दिखा रहा है। और हालत यहां वहां ये है कि सर्बानंद सोनोवाल को अपनी रैलियां छोड़ करके भागना पड़ रहा है। वो अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करने से डर रहे हैं कि क्या पता वहां भीड़ होगी कि नहीं होगी, पब्लिक आई होगी कि नहीं होगी। इन तमाम चीजों को सोच करके भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को, अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर रही है। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि असम में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर स्तर पर पहुंच चुकी है और जनता की नजर में जो एक वोटर है उसके नजर में बीजेपी की हालत कितनी पतली है, अंदाजा लग जाएगा आपको। देखिए इस वीडियो में। तो देखा दोस्तों आपने, खाली पड़ी कुर्सियां और वहां मौजूद चंद लोग जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, ऐसी हालत है। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, मौजूदा मुख्यमंत्री असम के, वो अपनी एक रैली करने आ रहे हैं और ये जगह है लहरी घाट। और लहरी घाट पर वहां रैली होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुर्सियां खाली हैं, लोग नहीं आए हैं। जो एक मजमा होना चाहिए कि कितनी तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है और बीजेपी बंगाल में कहती है कि खेला होबे, वो खेला होबे। बंगाल वाले इलेक्शन में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन असम के इलेक्शन में बिगड़ गया है। वो खेला होबे का नारा हो गया है, ना होबे। और जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये खाली कुर्सियां इस बात की गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर है। और यहां आने वाले था जो सर्बानंद सोनोवाल है, वो लहरी घाट में आने वाले थे 11 बजे। और ये जो वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज जो है दिल्ली की नेशनल मीडिया दिखाने से इंकार कर रही है। उसके पास जवाब नहीं है कि इस फुटेज को देख करके कोई उंगली उठा सके कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर है। जो वीडियो दिखाया है वहीं के एक स्थानीय डिजिटल मीडिया ने, और उसका नाम है न्यूज असम 8। ये फुटेज न्यूज असम 8 का लिया गया फुटेज है, जिसे हमने मंगवाया है और हम आपको दिखा रहे हैं। और ये खाली कुर्सियां इस बात की गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत असम में बहुत बुरी है। और क्यों बुरी है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये बुरी इसलिए है क्योंकि वहां पे सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के जिस तरह से सरकार बैकफुट पर आ गई। सर्बानंद सोनोवाल कह रहे हैं कि एनआरसी में सुधार की जरूरत है, सीए केंद्रीय कानून है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और वो हाथ जोड़ रहे हैं लोगों से, वो कह रहे हैं कि भैया एनआरसी में लेकर जो गलती हुई है उसे माफ करो, हमें दोबारा सत्ता दो और हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो सही वाला एनआरसी लागू करेंगे, उसमें सुधार करके लागू करेंगे। इसका मतलब यही है कि जिस तरह से बैकफुट पर सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी चली गई, केंद्रीय बड़े से बड़े केंद्रीय सत्ता चली गई असम में बैकफुट पर, उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर हाथ जोड़ रही है कि हमसे 5 साल में एनआरसी को लेकर गलती हो गई और हम उसे सुधारना चाहते हैं। और ये कितनी महान बात है कि वाह, ऐसा भी होता है कि 5 साल गलती करने के लिए और 5 साल उस गलती को सुधारने के लिए मौका मांगा जा रहा है। और असम के वोटरों से, वो वोटर जो एनआरसी के दंश को सह चुके और बुरी तरह सह चुके हैं। और लहरी घाट में खाली पड़ी कुर्सियां और वहां ना आने वाले नदारद लोगों को देखने के बाद बहुत लंबे इंतजार तक जब कोई नहीं आया, तो वहां मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल नहीं आए। उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने प्रोग्राम को, अपनी रैली को रद्द कर दिया। और रैली को जब रद्द कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री अगर अपनी रैली को रद्द कर दे तो कितनी बड़ी भद्द हो जाती है उसकी राजनीति के ऊपर। और ये फिलहाल मौजूदा राजनीति बीजेपी के गले में सांप छछूंदर के जैसा हो गया है, सीए एनआरसी। अब सीए और एनआरसी को लेकर मुंह छुपाए नहीं छुप रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने असम के लोगों को लुभाने के लिए, समझाने के लिए
अपना एक घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में क्या है आप देख करके समझ जाएंगे। पहले आप इस खबर को देख लें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद एनआरसी और सीए को लेकर बयान जारी किया। और क्या बयान जारी किया है अपने घोषणा पत्र में, उसको जरा गौर करिए। सीए एक केंद्रीय कानून है और इसे लागू होना है, जबकि एनआरसी को सुधार की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। ये कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ये गलतियों से भरा पड़ा है यानी एनआरसी, और स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये गलतियों से भरा पड़ा है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम फिर से बिना गलतियों वाला एनआरसी लाएंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि राज्य में कोई भी गैर कानूनी शरणार्थी ना रहे। जिस तरह से लाखों के लाखों लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो गए, उन्हें अपने ही देश में, अपनी ही मातृभूमि पर, अपनी ही मिट्टी में जन्म लेने वाला उसे साबित करना पड़ा कि वो भारतीय है। कितने शर्म की बात है कि उसे कागज दिखाना पड़ा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी जात बिरादरी मजहब का हो। लेकिन एक भारतीय के ऊपर बड़ा सवाल होता है जब उसकी भारतीयता अपनी साबित करनी पड़े कि वो भारतीय है। वो उस भारतीय होने का, उस नागरिक का एक अपमान है और बीजेपी ने अपमान करवा दिया है। और यही वो नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में क्या किया है आसाम के लिए, उसके पास कोई शब्द नहीं है। और बीजेपी कैसे सत्ता में आती है, किस तरह से वो सरकार बनाने की कोशिश करती है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे जीतती है। केरल का उदाहरण ले सकते हैं। वहां के नेता, स्थानीय नेता बीजेपी को खुद इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी के केरल में कामयाब ना होने के पीछे एक बड़ी वजह है, और वजह है शिक्षा, क्योंकि वहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है कि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए बीजेपी नहीं जीत पा रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि बेवकूफ बना करके, झांसा देख करके, लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता में आने का काम बीजेपी करती है। और उनके नेताओं के बयान से इस चीजों को खुलने में कोई देर नहीं लग रही है। तमाम तरह खुलासे हो जा रहे हैं। और फिलहाल लहरी घाट में 29 तारीख का ये जो फुटेज आपने देखा, ये अपने आप में बड़ा मिसाल है कि एक मुख्यमंत्री को अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ता है। लोकल के लोग वहां आते हैं, बीजेपी के लोकल के लोग आते हैं वहां गाड़ियां लेकर के। आप देख रहे हैं ये गाड़ी देखिए आती है, घूम फिर कर वापस चली जाती है और लोगों को सजेस्ट करती है कि वो वापस लोग अपने घरों को जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं आने वाले। जाहिर सी बात है, भीड़ मनोबल होता है, और जब जो जनता ही नहीं आएगी तो फिर कैसा इलेक्शन और कैसा चुनाव, जीत कैसा, किस बात का। फिलहाल अब जब इलेक्शन बीतेगा और रिजल्ट जारी होगा, तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां किस हैसियत में है और उसकी कितनी वैल्यू है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।